चल रहा है। रोके न चाह निज शक्ति खोए, से रूप निराकुलता न जोए। मिथ्या ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है? वो इतनी इच्छाओं को बढ़ाता रहता जैसे समुद्र कभी नदियों से तृप्त नहीं होता। इसी तरह अज्ञानी जीव अपनी इच्छाओं से तृप्त नहीं होता। समुद्र में कितनी भी नदियां समावेश कर जाएं, समुद्र कभी नहीं कहता कि बस पर्याप्त है। एक लवण समुद्र है जो समुद्रों में सबसे छोटा समुद्र है। असंख्यात समुद्रों में सबसे पहला यदि अपन अपने जम्बूद्वीप से नापते हैं तो जम्बूद्वीप से आप यात्रा प्रारंभ करेंगे स्वयंभू रमण समुद्र तक, तो सबसे पहला समुद्र होगा लवण समुद्र, और सबसे छोटा होगा तो लवण समुद्र, और सबसे खारा होगा तो लवण समुद्र। खारा भी है, लेकिन ऐसे समुद्र में भी 3,17,000 नदियां प्रवेश कर जाती हैं, तो भी वो कहता नहीं कि बस करो। इसी तरह यहां पर भी जितना इसको मिलता जाता है उसको कभी कहता नहीं कि बस करो। आगे की योजना ये बनती जाती है। जितनी नई नई योजना बनाओगे उतनी नई नई आकुलताएं खड़ी करोगे आप। ये निराकुलता का मार्ग तो नहीं है। आगे की पंक्ति में लिखा कि सेव्य रूप निराकुलता न जोए। जो मोक्ष है निराकुलता का घर है, उस निराकुलता रूप स्यो मग का, मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का तो एक भी प्रयास नहीं कर रहा। मोक्ष की प्राप्ति की बात तो छोड़ो, इतना काल व्यतीत हो गया, क्या मोक्ष के मार्ग की ओर भी कदम हुआ कि नहीं हुआ? कदम बढ़े नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस ओर मंजिल है उस ओर आपका मुख हुआ कि नहीं हुआ? जिस ओर मंजिल है उस ओर मुख हो जाने का नाम सम्यक दर्शन है। बस बुद्धिपूर्वक हो जाए कि मंजिल हमारी इस दिशा में, पहले निर्णय हो जाए। और फिर यदि एक कदम भी उस मंजिल की ओर बढ़ गए
तो ये आपके जीवन में आचरण आ गया। शरीर में सबसे उत्तम अंग सिर माना जाता, उत्तमांग। लेकिन दुनिया पूजा चरणों की करती है। जो चरण सबसे नीचे जमीन में कुड़हरते रहते हैं, उनकी तो पूजा करते हैं। और जो सिर सबसे ऊपर बैठा है, हमेशा तना रहता है, उस मस्तक की कभी कोई पूजा करता कि नहीं करता? कभी आप लोगों ने एक आध मुट्ठी चावल मस्तक को चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? गीत गाते रहते हो, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया मैं सच्चे सुख की वो परिभाषा। आज तक सच्चे सुख की परिभाषा नहीं समझ पाया। सुख है कहां? प्रत्येक आत्मा के अंदर सुख है, लेकिन खोज बाहर रहा। बाहर में सुख तेरे चरणों की पूजा से। आज तक आपके चरणों की पूजा करता रहा, पाक प्रक्षालन करता रहा, चरणों में चंदन चढ़ाता रहा, सब चढ़ाया, लेकिन चरणों की पूजा क्यों करते हैं? चरणों की पूजा इसलिए होती है कि चरण चलते हैं। तो आप कहेंगे कि चरण चलते हैं तो चलने का नाम मोक्ष मार्ग है कि ठहरने का नाम मोक्ष मार्ग है? जब तक चलते रहोगे तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा, और जब ठहर जाओगे तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा। निश्चय मोक्ष मार्ग में चलना नहीं पड़ता है, निश्चय मोक्ष मार्ग में तो ध्यान में बैठना पड़ता है। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग में चलना पड़ता है। आपके लिए 5 समितियों का नियम बनाया है। ये 5 समितियां 5 महाव्रतों के साथ जहां होती हैं, उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय है। चलो, कैसे चला? 4 हाथ आगे की जमीन देख कर चलो। क्या है? व्यवहार रत्नत्रय है। एक कार्य करना कठिन है कि सरल है? आप 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चल सकते हैं, लेकिन चलते नहीं है। 4 हाथ आगे की जमीन को देखकर चलने का आदेश भगवान ने सिर्फ दिगंबर मुद्रा के साथ दिया। आपकी दृष्टि 4 हाथ पे नहीं ठहर सकती है। कार वाले तो बहुत लंबी दृष्टि रखता है। उनकी कार के नीचे कुत्ता बैठा हो तो दिखाई नहीं देगा, चींटी की बात तो छोड़ो। कभी गाड़ी चलाने के पहले एक बार नीचे दृष्टिपात करते कि कोई कुत्ता पिल्ला तो नहीं बैठा इसके नीचे। महाराजों के पास इसलिए कार नहीं होती है, महाराजों के पास तो नमोकार होता है। तुम्हारे पास कार है तो हमारे पास नमोकार है। तुम्हारे पास हीरो होंडा तो मेरे पास जैन धर्म का झंडा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तुम्हारे पास इंडिका है तो मेरे पास मरण कंडिका है, जिसमें मृत्यु महोत्सव बनाया जाता है। इसलिए 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके वही चला करते हैं जिनके पास रत्नत्रय होता है।
आप चलोगे तो भी आपका मन स्थिर नहीं होगा। आप 4 हाथ आगे की जमीन को देख भी लोगे तो भी दौड़ लगाने की कोशिश करोगे। इसी का नाम तो व्यवहार रत्नत्र है। हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करना क्या है? व्यवहार रत्नत्र है। इसको शास्त्रों की भाषा में व्यवहार रत्नत्र कहते हैं। और आपको समझाने के लिए इसको भाषा समिति कहते हैं। ये भी व्यवहार रत्नत्र है। क्या आप कर सकते हैं ऐसे? जब भी बोले हितकारी बोले, हर व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसे वचन आपके मुख से निकलते हैं क्या? आपके मुख से वचन निकलेंगे तो गाली दे करके ही होंगे। आज हमने सुना है कि कोई भी यदि 2 मित्र मिलते हैं तो उनका मिलना होता है तो गालियों से प्रारंभ होता है। गालियां देते हैं ना? क्या कहते हैं? गालियों से मित्रता बनती है कि छूटती है? ये आपकी भारतीय परंपरा बदलती जा रही है। पहले लोग मिलते थे बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके, जय जिनेन, अथवा गांव के लोग जोहार करते थे। सब संप्रदाय जिसमें मिल जाती थी, कोई भी उसमें छूटता नहीं था। जोहार का अर्थ क्या होता? जा हा रा। जा माने जिनेंद्र भगवान की जय हो, हरि की जय हो, राम की जय हो, सब की जय हो, सर्व संप्रदाय जोहार। ऐसा होता था ना? अभी भी जोहार होती कि नहीं होती? जोहार बिहार कर गई। अब तो हेलो हाय आ गया। हेलो, सामने मिलना ही नहीं है तुम्हें, परोक्ष है, या ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर लो। काहे कैसे हो? वो सभ्यता समाप्त तो हो गई आज के समय में। जमाना बदल गया। कोशिश करें कि यदि व्यवहार रत्नत्रय का अभ्यास करना है तो जब भी बोले हितकारी बोले, सबका हित हो, किसी का हित ना हो। मित बोले, सीमित बोले, परिमित बोले, जितने से काम चल जाए। पहले तो नियम रखो कि हमें अपने जीवन में हाँ और ना से काम चलाना है। परीक्षा में जब बैठते हैं तो प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ तुम्हें हाँ और ना में ही उत्तर देना, कुछ करना ही नहीं दे सकते। क्या है, आप एक आध दिन ऐसा भी अपना जीवन जी सकते हो कि जिसमें हाँ और ना में उत्तर दे दो? संभव है? जब तक हम 100-200 पेज की वाणी को बर्बाद ना कर डालें तब तक आपकी कहानी प्रारंभ ही नहीं होती है। हजारों पेज की कहानी लिखी जाती है। एक दिन पढ़ा था, अभी की जो मेघालय की घटना हुई उसका 940 पेज की रिपोर्ट बनी। क्या क्या किया? अब 940 पेज को कौन पढ़ेगा भाई साहब? पढ़ेगा कोई कि नहीं पढ़ेगा? हैं? पढ़ते हैं वकील लोग। 6,000 पेज का कमाल कर दिया। पढ़ते भी ही होंगे जिनको निपटारा करना होगा। अपन को क्या लेना देना? अपन क्यों पढ़ेंगे इन सब कहानियों से, विकथाओं से? अपना क्या प्रयोजन? हाँ, 3 में ना 13 में, ढोल बजावे डेरा में। 3 13 का अर्थ क्या होता है भाई साहब? 3 13 9 18। इसका अर्थ क्या है? ये बहुत बड़ी शॉर्ट फॉर्म बताने वाली कहानी है। तुम इसमें मत पढ़ना 3 में ना 13 में। इसका अर्थ है कि पांडवों ने शकुनी के साथ 3 पासों से जुआ खेला। वो 3 पासों से जुआ खेला तो 13 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ा। ये 3 13
वो 9-18 यानी 18 दिन युद्ध चला, वो 9 अक्षौहिणी सेना का नाश हुआ। ये 3, 13, 9, 18 की जो कहावत है, ये महाभारत की शिक्षा तुम्हारे सामने रखी जा रही है। ये प्रपंच में मत पड़ो, 3 पासे खेले तो उन 3 पासों के खेलने से सारा का सारा हस्तिनापुर तो पांडव के जितने भाग में था हार गए, सारे भैया हार गए। एक पत्नी बची थी, वो कि उसको भी दांव पे लगा दिया। तुमने करी वो 3 का काम। ये 3 होगा तो 13 वर्ष बेटा कहां रहना पड़ेगा? अज्ञातवास, पता नहीं चल जाए। जबकि कौरवों की गुप्तचर सेना पीछे पड़ी रही, फिर भी ज्ञात नहीं कर पाई। 12 वर्ष का काल कितना बड़ा काल होता है। और 1 वर्ष विराट के यहां कैसे रहे भैया वे लोग? कर्मचारी, वे मुनीम बन गए। भीम ने अच्छा काम किया, बड़ा दयालु था। मेरे भैया लोगों को भोजन में कोई कमी ना होवे, इसलिए अपन रसोई संभाल लो, सबको जी भर के खिलाएंगे। इसलिए भीम ने चयन किया कि विराट के रसोइया बन जाओ। बड़े भैया को बढ़िया बढ़िया मालपुआ लड्डू पेड़ा खिलाते थे। छोटे भैयों के पास भी यही करते थे, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल सहदेव वहां घुड़साल में बैठे हो, वे बढ़िया मालपुआ। तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे खाने में कमी नहीं करने देंगे। ये होता है, ये किसकी कृपा है? उन 3 पासों की कृपा है कि जिन महापुरुषों के पास अतुल्य बल की कमी नहीं थी, लेकिन अतुल्य बल होकर के भी दूसरे के यहां कोई लेखनी चला रहा है, पाई पाई का हिसाब रख रहा है। महलों में रहने वाली हस्तिनापुर की नारी आज दिन दिन में भर भर दोपहरियों में फूल चयन कर रही है। दुष्टों की दृष्टि के सामने आकर के भी अपनी दृष्टि को बिगाड़ रहे हैं। ये 3 का अर्थ है। अब इसको आप उल्टा लगा लो। 3, 13, 9, 18 मैंने पढ़ी हो, लेकिन 3, 13, 9, 18 के बिना मोक्ष होगा भी नहीं। मोक्ष होगा तो इनसे 3 होंगे तो रत्नत्रय होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके साथ खेलो। 3 यदि इनने रत्नत्रय को पालन कर लिया तो 13वां गुण स्थान हो जाएगा, केवल ज्ञानी बन जाओगे। और 9, 18 छायोपशमिक भाव के भेद हैं। जब तक उन छायोपशमिक भावों के 18 भेदों का नाश नहीं होगा, तब तक 9 लब्धि की प्राप्ति नहीं होगी। इन 9 लब्धियां मिलेंगी तो 18 का नाश करना होगा। वहां 18 दिन युद्ध चला, वो 9 अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई। यहां पर 18 छायोपशमिक भाव का अभाव होगा तो 9 लब्धि, 9 केवल लब्धि रमाधरंत, ऐसा पढ़ते ना। हे परमात्मा, आप 9 केवल लब्धि रूपी स्त्री के साथ सदा रमण कर रहे हो। 9 केवल लब्धि की प्राप्ति होगी। तो परमार्थ के तो 3, 13, 9, 18 अपना लेना, लेकिन लोक व्यवहार के 3, 13, 9, 18 करोगे तो महाभारत पूरा का पूरा उखड़ आएगा। एक कोशिश करना
कि आप अपने जीवन में ये 3 को पाने के लिए 3 काम करना। कौन 3 काम करना? कम बोलना, सीमित बोलना और मीठा बोलना। जब भी बोलो इतना मीठा बोलो कि आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग तरसते रहे। भैया थोड़ा और सुनाओ ना, भैया थोड़ा और सुनाओ ना। ऐसा हो सकता है, महाराज सब आपसे कहते हैं, करना चाहिए अपने आप को। क्या? अपने आप को ऐसा बनाओ। कैसा बनाओ? आप जहां रहे वहां का हर व्यक्ति आपसे प्यार करे। क्या? आप जहां रहे वहां का हर व्यक्ति प्यार करे और जहां से जाएं वहां का हर व्यक्ति याद करे और जहां पे जाएं वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। क्या आप बना सकते हैं अपने आप को ऐसे? कैसा बनाना? जहां रहो वहां का हर व्यक्ति प्यार करे। आंख बंद करके देखो आप अपने आप में, हर व्यक्ति के प्यारे हो आप? कि आपके ही परिवार के कहते हैं कि आप कहीं जाओ तो तुम वहां खिसको और यहां पारसनाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान अपने आंखों दिखाइयो दे कानों सुनियो। ऐसी प्रार्थना तो नहीं करते हैं? पूछना पारसनाथ से। इसलिए जहां रहो वहां का हर व्यक्ति प्यार करे। अब भी ने करें तो हम क्या करें बताओ? समस्या तो ये है ना भैया, भी करें ने तुम्हें ऐसा आचरण करना होगा कि जिसके कारण भी करना सीख जाए। बच्चों को बुलाना है, अपने पास में बच्चों की भीड़ लगाना है तो बाजार में खड़े होकर के हर बच्चे को एक चॉकलेट देना शुरू कर दो। अथवा कुछ ऐसे नाटक करो कि जिससे लोग पीछे पड़ जाएं। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था यार, उसको कोई लाइक नहीं करता था, ना कोई मिलता था, ना कोई अच्छे से बात करता था। तो उसने एक व्यक्ति से कहा कि यार हम कैसे फेमस हो गए, फेमस होने की दवाई बता दो। उसने कहा बहुत सरल तरीका, हम बता देंगे तुम्हारे लिए। नहीं तुम तो वही बताओ। बोले ऐसा करना कि तुम आज स्कूल के बाहर खड़े हो जाना और हम आएंगे, सो हम कहेंगे सालक राम जय जिनेन्द्र। अब जैसे ही हम कहें वैसे ही तुम पत्थरा लेके हमें मार भी दौड़ना। हम भागेंगे और वहीं वहीं घूमेंगे और स्कूल के बच्चे देख लें तो फिर तो आप फेमस हो जाओगे। अब हुआ है कि 2-4 दिन उस व्यक्ति ने कहा है अब तो बच्चों के झुंड लगने लगे, सालक राम जय जिनेन्द्र सालक राम, और जिस सब बच्चों को पत्थरा लेके दौड़े मार गए। आप कौन है? अरे बे सालक राम जा रहे हैं, जहां से देखो सालक। ये प्रसिद्धि होने के लिए कुछ करना पड़ता है, या तो पागल बन जाओ या फिर प्यार देना शुरू कर दो। एक प्यार की चॉकलेट दो अथवा एक पागलपन का एक्शन करो। पागलों के पीछे लोग झुंड लगा के चलते ना, हाथी आए तो उसके पीछे लग जाता है। आपको हर व्यक्ति प्यार करे, व्यक्ति नहीं करेगा। व्यक्ति को प्रेम के बंधन से आपको बांधना होगा, क्योंकि रिश्ते और रेसे, कागज और कांच बड़े नाजुक होते हैं। रिश्तों को व्यवहार कुशलता से संभाल करके रखना पड़ता है। रेशों को झटकों से बचा करके रखना पड़ता है, उसमें झटका ना लगे, रेशा फंस ना पाए। कागज को सीण से बचा करके रखना, अन्यथा कागज में सीण लगेगी तो कागज की जिंदगी खत्म हो जाएगी।
और कांच को ठोकर से बचा करके रखना, कांच में ठोकर न लग पाए। बस इस तरह आप इन चीजों को संभाल करके रखना, अन्यथा ये बड़े निर्मल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। बस ध्यान रखना, पत्थर शीशा साथ रहे तो बात नहीं घबराने की। पत्थर शीशा साथ रहे तो बात नहीं घबराने की। बस इतना सा ध्यान रहे, जिद ना हो टकराने की। यदि टकराहट होगी तो पत्थर कांच चकनाचूर होगा, और यदि टकराहट नहीं होगी तो पत्थर के ऊपर भी लोग कांच जड़ देते हैं और हजारों हजारों वर्ष का इतिहास लिख देते हैं। कोशिश करना। याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या करना है? आप जहां रहें वहां का हर व्यक्ति आपको प्यार करे। कभी ठंडे दिमाग से आप सोचना, क्या हर व्यक्ति आपसे प्यार करता है कि नफरत करता है? व्यक्तियों के हृदय को पढ़ना। आप कभी कभी पूछ भी लिया करो, कहे तो हमसे प्यार करते कि नहीं करते। वो बता देंगे कि ना तुम्हारी शकल है ना तुम्हारे पास शकल है, काय से प्यार करें? प्यार कैसे करें बताओ? अकलवान व्यक्ति होता है तो हमेशा युक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने अनुकूल बना लेता है, और शकल होती है तो सुदर्शन जैसे सेठ जिस रास्ते से निकल जाए लोग पीछे पड़ जाते हैं। नहीं सुनी सुदर्शन की कहानी? तुम्हारे पास क्या है बताओ? शकल तो हम सजा के रखते हैं। बेटा, कभी शकल सजाने से आपकी कोई भी व्यक्ति पूछने वाला नहीं, क्यों? जानते हैं कि तुम का थोप के आए हो, बताओ नहीं? क्योंकि जहां सजावट है वहां मिलावट है। तुम कितना भी सजा करके चलोगे, पसीना आएगा तो वो गिल की जैसी रेखाएं बन जाएंगी चेहरे पे। क्यों? सजावट है। उस सजावट में मिलावट आई है, पकड़े जाओगे। कितने देर की रहेंगे? इसलिए आंतरिक होना चाहिए। शकल व्यक्ति की कैसी हो, लेकिन नकल चुनिंदा होती है तो लोग उसकी पूजा करते हैं। एक व्यक्ति अकल का इतना गजब का तेज आभा मंडल का था, जिस व्यक्ति के 8 अंग टेढ़े थे। लोक प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसका नाम अष्टावक्र है। अष्टावक्र माने 8 अंग टेढ़े, एक भी अंग सीधा नहीं। लेकिन लोक में ऐसा पूजा जाता कि जहां जाता था वहां लोग उसकी उपासना करते थे। हर राजसभा में, एक बार अष्टावक्र राजा जनक की सभा में गए तो अष्टावक्र के 8 अंग को देख करके सभासद हंसने लगे। एक ऐसा व्यक्ति है। तो राजा जनक की सभा पर खड़े होकर के अष्टावक्र ने कहा, अरे मैं तो समझता था कि राजा जनक की सभा है, लेकिन यहां तो चमारों की सभा निकली। अरे क्या कहते हो ऋषि महाराज? मैं सत्य कह रहा हूं। तुमने किस चीज को देख करके मेरी हंसी उड़ा दी? जो इस चमड़ी को देख करके हंसी उड़ाता है वो किसकी सभा है? जब उनका व्याख्यान हुआ, उस व्याख्यान को सुनकर के लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इसलिए बाहरी वस्तु को देख करके किसी वस्तु का निर्णय मत करो, निर्णय अंतरंग की वस्तु पर करो। आज भौतिकता की चकाचौंध में जितना अच्छा उसके ऊपर कवर होगा उतनी कीमत होगी। अंतरंग में कौन सा भूसा भरा है इसका कोई पता नहीं है। गेहूं का है कि मसूर का है,
इसलिए वो याद रख लेना, खाली डिब्बा, खाली बोतल, और क्या है, खाली सब संसार। उसने अच्छा कहा कि तुम्हें कौन सी चीज में क्या मिलेगा? गुटखा में गधा की लीद मिलेगी। ये 50 साल पहले गाया था उसने। ऐसे ही है ना? मसाला लीड भरा हो। गरम मसाला है कि गुटखा है? गरम मसाला, ठीक ठीक, संशोधन कर लेना। गुटखा नहीं, गरम मसाला, लीद भरा हो। मैंने 50 साल पहले भी लीद मिलाई जाती थी। यानी पुरानी बातें भी सुनते रहा करो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने मिलेगा कि उस समय भी संसार, उसी समय का गाया हुआ वो भजन है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना याद तो है ना? आपके ऊपर घटना किसी नहीं याद है? याद है। कितना बदल गया इंसान, क्यों बदल गया? वह सब कोशिश करो अपने आप को बनाने की। अब इंसान से भगवान बन जाए तो ये 3 चीजें याद रखो। कौन सी चीज है? 3 चीजें। जहां रहो वहां का हर व्यक्ति प्यार करे, जहां से जाओ वहां का हर व्यक्ति याद करे, और जहां पे जाओ वहां का हर व्यक्ति इंतजार करे। ये अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि तो सागर जी महाराज की जय। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो